करें सपने अपने। ओम नमः शिवाय। आज है सोमवार, शिव जी का दिन। आज मैं आपसे रुद्राक्ष की बात करने वाली हूँ। वो रुद्राक्ष जो पलक झपकते ही आपके कष्टों का नाश करता है। लेकिन रुद्राक्ष की सही जानकारी ना हो तो सब बेकार समझिए। इसीलिए आज का पूरा शो देखिए, आपको एक एक जानकारी बिल्कुल सटीक मिलेगी। आज आपको रुद्राक्ष धारण करने का सही तरीका बताऊंगी। उस रुद्राक्ष के बारे में भी जानेंगे जो लक्ष्मी दिलाता है। वैसे तो 1 से लेकर 21 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं, लेकिन कौन सा रुद्राक्ष आपके लिए लकी है ये आज जानेंगे। और आज आपको असली और नकली रुद्राक्ष में फर्क करने का सरल तरीका सिखाया जाएगा, जो हर तरीके से आपको नकली रुद्राक्ष से बचाएगा। रुद्राक्ष तो शिव का ऐसा अचूक वरदान है जो आपके कष्टों का निवारण करता है। आपको बस रुद्राक्ष का इस्तेमाल करने का सही तरीका, जिसको हम बोलते हैं विधि, वो पता होनी चाहिए। आज मैं आपको सब बता रही हूँ। सोमवार का पावन दिन है। सबसे पहले रुद्राक्ष को धारण करने की विधि जानिए। जो रुद्राक्ष कीड़ों ने दूषित किया हो, जो टूटा फूटा हो, जिसमें उभरे हुए दाने ना हो, जो पूरा गोल ना हो, इन रुद्राक्षों को धारण नहीं करना चाहिए। जो रुद्राक्ष छेद से फट गया हो और जो रुद्राक्ष शुद्ध ना हो, उन्हें धारण ना करें। धारण करने से पहले टेस्ट कर लें, ताकि रुद्राक्ष असली है या नकली ये पता चल जाए। कि टेस्ट कैसे होगा आपको आगे बताने वाली हूँ। वैसे आसान तरीका है, बता देती हूँ। नकली रुद्राक्ष पानी में तैरने लगेगा, असली रुद्राक्ष पानी में डूब जाएगा। वैसे जो रुद्राक्ष गोल, चिकना, मोटा, कांटेदार हो, उसे ही खरीदना चाहिए। 1 मुखी रुद्राक्ष को किसी पीतल के बर्तन में रख दें। उसके ऊपर 108 बिलपत्र लेकर चंदन से ओम नमः शिवाय मंत्र लिखकर फिर जो आपको रुद्राक्ष रात में रख देना है, मतलब साइड में नीचे रख देना है। सुबह रुद्राक्ष बिलपत्र के ऊपर होगा, वही शुद्ध रुद्राक्ष है। 1 मुखी रुद्राक्ष को ध्यान पूर्वक देखने पर त्रिशूल या नेत्र निशान कहीं ना कहीं अवश्य दिखाई देता है। रुद्राक्ष की पहचान के लिए रुद्राक्ष को 6 घंटे के लिए कड़ी धूप में रख दें और फिर ऐसे करके देखें। अगर रुद्राक्ष चटके नहीं तो असली ही माने जाते हैं। रुद्राक्ष धारण करने पर शराब, मांस, लहसुन, प्याज को छोड़ देना चाहिए। जप के लिए छोटे रुद्राक्ष ही फायदेमंद होते हैं। बड़ा रुद्राक्ष रोगों पर विशेष फलदायक माना जाता है। रुद्राक्ष शिवलिंग से या शिव प्रतिमा से स्पर्श कराकर ही धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष धारण करने के बाद सुबह शाम भगवान शंकर का पूजन और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। देखिए, रुद्राक्ष तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन क्या आपको मालूम है रुद्राक्ष 21 मुखी तक होते हैं और हर रुद्राक्ष का अपना कमाल है। आज आपको 1 से लेकर 21 मुखी तक रुद्राक्ष की जानकारी देने जा रही हूँ। हर शिव भक्त बहुत गौर से सुने। 1 मुखी रुद्राक्ष को साक्षात शिव का रूप माना जाता है। इस 1 मुखी रुद्राक्ष से सुख, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है और भगवान आदित्य का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। 2 मुखी रुद्राक्ष जो ऐसा दिखता है जैसा मेरे पास है, इसमें ऐसे 2 लाइंस होती हैं। 2 मुखी रुद्राक्ष शिव और शक्ति का स्वरूप माना जाता है। इसमें अर्धनारेश्वर का स्वरूप होता है और चंद्रमा की शीतलता मिलती है। 3 मुखी रुद्राक्ष को अग्निदेव या त्रिदेवों का स्वरूप माना जाता है। 3 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, पाप का नाश होता है। 4 मुखी रुद्राक्ष ब्रह्म स्वरूप होता है। इसे धारण करने से पाप समाप्त होते हैं। चतुर्मुखी रुद्राक्ष धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्रदान करने वाला होता है। 5 मुखी रुद्राक्ष कालाग्नि रुद्र का स्वरूप माना जाता है। ये 5 ब्रह्म और 5 तत्वों का प्रतीक होता है। 5 मुखी को धारण करने से सुखों की प्राप्ति होती है। 6 मुखी रुद्राक्ष को साक्षात कार्तिकेय का स्वरूप माना जाता है। इसे धारण करने से संतान तक की प्राप्ति होती है, ऐसी मान्यता है। 7 मुखी रुद्राक्ष या सप्तमुखी रुद्राक्ष गरीबी से दूर करने वाला होता है। सप्तमुखी रुद्राक्ष को धारण करने से महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। यह आपके 7 चक्रों को बैलेंस कर देता है। 8 मुखी रुद्राक्ष को भगवान गणेश जी का स्वरूप माना जाता है। अष्टमुखी रुद्राक्ष राहु के अशुभ प्रभावों से मुक्ति दिलाता है। 9 मुखी रुद्राक्ष को भैरव का स्वरूप माना जाता है। इसे धारण करने से केतु के अशुभ प्रभाव भी दूर होते हैं। 10 मुखी रुद्राक्ष को भगवान विष्णु का स्वरूप कहा जाता है।
10 मुखी रुद्राक्ष शांति और सुंदरता का प्रतीक है। इसे धारण करने से सारे डर समाप्त होते हैं। 11 मुखी रुद्राक्ष साक्षात भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है। 11 मुखी रुद्राक्ष को भगवान हनुमान जी का प्रतीक माना जाता है। इसे धारण करने से ज्ञान और भक्ति की प्राप्ति होती है। अभी तक तो मैंने आपको सिर्फ 11 मुखी रुद्राक्ष तक के बारे में ही बताया है, लेकिन 21 मुखी रुद्राक्ष तक अभी जानकारी बाकी है, आपको आगे दूंगी। अभी आपके लाभ की एक और जानकारी। मुझे याद है मैंने 11 मुखी रुद्राक्ष तक की जानकारी दी, लेकिन हमें तो 21 मुखी रुद्राक्ष तक के बारे में जानना है। तो चलिए 12 मुखी रुद्राक्ष से शुरुआत करते हैं। 12 मुखी रुद्राक्ष ऐसा होता है जैसे मेरे हाथ में दिख रहा है। ये 12 आदित्यों का आशीर्वाद प्रदान करता है। इस 12 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से अश्वमेघ यज्ञ के समान फल प्रदान मिलता है। 13 मुखी रुद्राक्ष को इंद्रदेव का प्रतीक माना जाता है। इसे धारण करने पर सम्मान और सुखों की प्राप्ति होती है। 14 मुखी रुद्राक्ष भगवान हनुमान का स्वरूप है। इसे सिर पर धारण करने से आनंद ही आनंद मिलता है। 15 मुखी रुद्राक्ष पशुपतिनाथ जी का स्वरूप माना जाता है। ये संपूर्ण पापों का नष्ट करने वाला होता है। 16 मुखी रुद्राक्ष विष्णु और शिव जी का स्वरूप माना जाता है। ये रोगों से मुक्ति दिलाता है, डर को समाप्त करता है और आपको 16 कला संपूर्ण बनाता है। 17 मुखी रुद्राक्ष जो है ये राम जी और सीता जी का स्वरूप माना जाता है। ये विश्वकर्मा जी का भी प्रतीक है। इसे धारण करने से भूमि का सुख और कुंडालिनी शक्ति जागृत करने में मदद मिलती है। 18 मुखी रुद्राक्ष को भैरव और माता पृथ्वी का स्वरूप माना जाता है। इसे धारण करने से उम्र खत्म होने से पहले मृत्यु का डर समाप्त हो जाता है और आपको लैंड से गेन्स होते हैं। 19 मुखी रुद्राक्ष नारायण भगवान का स्वरूप माना जाता है। ये सुख और समृद्धि दिलाने वाला होता है। 20 मुखी रुद्राक्ष जनार्दन स्वरूप माना जाता है। इस 20 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से नेगेटिव एनर्जी का डर नहीं होता और कोई नेगेटिविटी आप पर असर नहीं करती। 21 मुखी रुद्राक्ष रुद्र स्वरूप है। इसमें सभी देवताओं का वास है। इसे धारण करने से कई तरीके के पापों से मुक्ति मिलती है। अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि कौन सा रुद्राक्ष असली है और कौन सा नकली है। तो चलिए आपके हर सवाल का जवाब दे देती हूँ। आपको वो तरीका बता देती हूँ जिससे असली और नकली रुद्राक्ष का पता चल जाएगा। आज चर्चा करेंगे हम रुद्राक्ष की। हम जब रुद्राक्ष लेने जाते हैं ये सब तो जानते हैं, हमारी श्रद्धा होती है, उसमें भाव होता है, हमें पता होता है ये कोई धार्मिक कोई चीज़ है, उसको हम रख भी लेते हैं। लेकिन कन्फ्यूजन कब होता है? जब हमें लगता है अरे यार ये तो रुद्राक्ष नकली है, कहीं हमने नकली तो नहीं ले लिया। हम जो सोच कर के लेकर के आए थे उसका इसका वो इम्पैक्ट तो आ ही नहीं रहा। वो कैसे आएगा? क्योंकि वो चीज़ असली है ही नहीं। असली नकली की पहचान आप उसको पानी में डाल के दीजिए, 3-4 घंटे यदि आप उसमें पानी में डालते हैं तो वो अपना कलर छोड़ देगा, अपना रंग छोड़ देगा। इट मीन्स वो नकली है। इसी प्रकार यदि आपने उस रुद्राक्ष को आपने 2-3 घंटे के लिए धूप में रख दिया, यदि वो धूप में चटक जाता है, उसमें कोई दरार आ जाती है, फटास आ जाती है, या वो नरम भी पड़ जाता है कई बार, उससे भी हमें ये पता लग जाता है कि ये रुद्राक्ष नकली है। नकली का अर्थ क्या है कि फैक्ट्री मेड, डाई से बनाया गया, अपने तरीके से उसको पाउडर को पीस करके उसी तरीके से उसको एक डाई शेप में बनाया। जबकि नकली रुद्राक्ष दिखने में कंपैरेटिवली ज़्यादा सुंदर होता है, क्योंकि उसकी जो लाइनें हैं, उसकी जो मुख है वो और बढ़िया होता है। अब यहाँ पे हम बात करें, नॉर्मली जो आपको नकली रुद्राक्ष आपको जो देंगे वो ऐसे देंगे आपको किसी धातु में डाल के, सोने में, चांदी में, पीतल में, ताकि उसको आप अंदर से चेक ना कर पाएँ ज़्यादा, क्योंकि आपको लगेगा नहीं नहीं पंडित जी ने तो दिया है, या फलां साधु ने दिया है, या फलां शॉपकीपर ने दिया है, तो हमारी राशि के अनुसार दिया है, सब कुछ इस तरीके से दिया। तो इसमें क्या है, हेराफेरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। नॉर्मली वो आपको ये भी बताएंगे कि इसके अंदर ये कच्चा रुद्राक्ष है, यानी फल है, इसके अंदर जो गुठली निकलेगी वो रुद्राक्ष के अलग है। इसके अंदर आप होल देख रहे हैं, ये जो इसमें होल है ये नेचुरल होल नहीं है, जबकि ये कह के बताया जाता है कि नेचुरल होल है, ये और ज़्यादा पवित्र है, और ज़्यादा अच्छा है। ऐसा नहीं है, ये अपने आप से होल इतना एक्यूरेट कभी हो ही नहीं सकता, ये खुद से इसको साफ़ करना ही पड़ता है। अब बात ये आती है एक दूसरी बात, आपको मार्केट में ये भी करके बताएंगे कि ये देखो ये पत्थर ये डाल दिया मैंने, जो नीचे रह गया वो असली है, तो ये मैंने दूसरा डाल दिया, ये तैर गया, जो तैर गया तो इट मीन्स ये नकली है, और ये मैंने डाला ये असली है। ऐसा भी ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का तरीका है। दोनों ही तीनों ही पीस ये असली हैं। फ़र्क क्या है कि ये वाला जो पीस है ये अभी कच्चा है,
और ये पक्का है, यानी इसमें थोड़ा सा वजन आ गया, इसलिए ये इसके अंदर डूब गया और ये रह गया। तो वो इस तरीके से आपको बेवकूफ़ बनाएंगे। अब इसके भी बड़ी बात इसके अंदर ये आती है, हम बात कर रहे हैं कि यदि हम इसको काट के देखें, जिस धारी से हम इसको काटेंगे, जिस मुख से इसको काटेंगे, अंदर भी इसके वही मुख मिलने चाहिए, वही मुख, तो ये असली है। तो इससे आपको दो तरीके से विश्वास हो जाएगा, एक तो उस दुकानदार के ऊपर कि वो चीज़ असली दे रहा है, एक इसके ऊपर जो चीज़। तो मैंने आपको ये छोटे छोटे से तरीके बताए, धूप से, पानी से कैसे आपको उसको देखें, ये छोटे छोटे तरीके से आपको पहचान हो जाएगी और आपको मन में एक विश्वास प्लस उसका फ़ायदा दोनों ही दिखाई देंगे कि आपको ये चीज़ें कैसे लेनी है। अच्छा, क्या आपने कभी सोचा है ये रुद्राक्ष आता कहाँ से है? कोई फल होता है या कोई फूल? आखिर उगता कहाँ है, कैसे पकता है और इतना ठोस कैसे हो जाता है? सोच में पड़ गए ना? चलिए आपकी उलझन को मैं सुलझा देती हूँ। हिंदू धर्म में रुद्राक्ष का विशेष महत्व है। रुद्राक्ष का अर्थ है रुद्र, अर्थात शिव की आंख से निकला अक्ष यानी कि आंसू। मान्यता है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति शिव के आंसुओं से हुई थी। पुराण के अनुसार एक बार भगवान शिव ने अपने मन को वश में कर संसार के कल्याण के लिए सैकड़ों सालों तक तप किया। एक दिन अचानक ही उनका मन दुखी हो गया। जब भगवान शिव ने अपनी आंखें खोली तो उनमें से कुछ आंसू की बूंदें गिर गईं और आंसुओं की बूंदों से रुद्राक्ष नामक वृक्ष पैदा हुआ। महाशिव पुराण में कथा मिलती है कि भगवान शिव एक बार जन कल्याण के लिए तपस्या में लीन हो गए। कुछ समय बाद उनको अचानक उनका मन दुखी हुआ और उन्होंने जब अपने नेत्र खोले और उनकी आंखों से जल निकल पड़ा। वही अश्रु जब जमीन में गिरे तो वो रुद्राक्ष के रूप में परिवर्तित हो गए। रुद्राक्ष के वृक्ष भारत, नेपाल और इंडोनेशिया समेत विश्व के अनेक देशों में पाए जाते हैं। रुद्राक्ष के पेड़ भारत के पहाड़ी क्षेत्रों और मैदानी इलाकों में पाए जाते हैं। रुद्राक्ष का पेड़ सामान्य पेड़ों की तरह ही होता है। रुद्राक्ष के फूलों का रंग सफेद होता है तथा इस पर लगने वाला फल गोल आकार का होता है, जिसके अंदर से गुठली रूप में रुद्राक्ष प्राप्त होता है। जो रुद्राक्ष पेड़ पे उत्पन्न होता है वो जब पैदा होता है वो ग्रीन कलर का उसके ऊपर छिलका रहता है। रुद्राक्ष को पेड़ से निकालने के बाद उसको रखते हैं 4-5 दिन रखने के बाद वो छिलका ऊपर से काला हो जाता है। गर्म पानी किसी बर्तन में लेके गर्म पानी में उस रुद्राक्ष को भिगो देते हैं। रुद्राक्ष का छिलका थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है और फट सा जाता है। उसका छिलका उतार के फिर ब्रश से साफ करके मुख का पता लग जाता है। पेड़ के हरे फल पकने के बाद अपने आप गिर जाते हैं और जब उनका आवरण हटता है तो उसमें से रुद्राक्ष निकलते हैं। रुद्राक्ष की एक पौध मिलती है, रुद्राक्ष के उस पौध को लगाया जाता है। जैसे आप ये देख रहे हैं, पेड़ है, इसको हमने लगाया और आज ये इतनी बड़ी विशाल रूप में है और इसी से पौध से ही रुद्राक्ष का वृक्ष होता है। इसी वृक्ष में ये फल लगते हैं। रुद्राक्ष को धारण करने का तरीका भी बताया और अब आपको रुद्राक्ष से जुड़ी जो अहम जानकारी देने जा रही हूँ, उससे पहले एक ज़रूरी मंत्र जो रुद्राक्ष को धारण करते हुए जपना है और दूसरा माला में रुद्राक्ष की संख्या। जब ये दोनों आपको ठीक से पता होगा तो रुद्राक्ष अपना फल जरूर देंगे। 1 से 14 मुखी रुद्राक्षों को धारण करने के लिए मंत्र बता रही हूँ, गौर से सुनिए। 1 मुखी ओम ह्रीम नमः, 2 मुखी ओम नमः, 3 मुखी ओम क्लीम, 4 मुखी ओम ह्रीम, 5 मुखी ओम ह्रीम, 6 मुखी ओम ह्रीम हुम नमः, 7 मुखी ओम हुम नमः, 8 मुखी ओम हुम नमः, 9 मुखी ओम ह्रीम ह्रूम नमः, 10 मुखी ओम ह्रीम नमः, 11 मुखी ओम ह्रीम हुम नमः। 12 मुखी रुद्राक्ष के लिए मंत्र है ओम क्रोंग श्रोंग रोंग नमः। 13 मुखी के लिए ओम ह्रीम नमः और 14 मुखी के लिए ओम नमः। कितनी ही माला में रुद्राक्ष की संख्या हो, रुद्राक्ष के 100 मनके की माला धारण करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। रुद्राक्ष की 108 मनकों की माला धारण करने से सारे कामों में सफलता प्राप्त होती है। इस माला को धारण करने वाला अपनी पीढ़ियों का उद्धार करता है।
रुद्राक्ष के 140 मनकों की माला धारण करने से साहस, पराक्रम और सेहत की प्राप्ति होती है। रुद्राक्ष के 32 दानों की माला धारण करने से धन, संपत्ति और आमदनी में वृद्धि होती है। रुद्राक्ष के 26 मनकों की माला सिर पर धारण करनी चाहिए। रुद्राक्ष के 50 दानों की माला गले में धारण करना शुभ होता है। रुद्राक्ष के 15 मनकों की माला मंत्र जप, सिद्धि के काम के लिए उपयोगी होती है। रुद्राक्ष के 16 मनकों की माला को हाथों में धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष के 12 दानों के मणिबंध में धारण करना शुभ होता है। यहाँ पर रुद्राक्ष के 108, 50 और 27 दानों की माला धारण करने से, जाप करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। साकार करें सपने अपने।